अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम नाज़रीन कराम, मोहतरम भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक आप तमाम भाइयों की और तमाम बहनों की परेशानियाँ दूर फरमाए और अल्लाह पाक आपको कामिल सेहत व तंदुरुस्ती अता फरमाए। नाज़रीन, आज हम एक नए टॉपिक के साथ, एक नई वीडियो के साथ हाज़िर खिदमत हैं। पिछली वीडियो के अंदर हमने बात की थी कि अंडे की जर्दी खानी चाहिए या नहीं खानी चाहिए। उससे पहले हमने वीडियो बनाई थी कि अंडे हमारे लिए कितने कदर फ़ायदेमंद हैं। तो वो वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो वीडियो आप वो ज़रूर देखिएगा फ़ायदों के हवाले से। आज जो हमारा टॉपिक है वो है कि देसी अंडा हमारे लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है या फार्मी ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इस वीडियो की नौबत क्यों आई कि पिछले दिनों कुछ हमारे डॉक्टर वो मुसलसल ये वीडियो बना रहे हैं कि देसी से फार्मी अंडा ग़िज़ाइयत के लिहाज से बेहतर है। तो साइंटिफिक हवाले से अगर देखा जाए तो वो कहते हैं कि इसकी न्यूट्रिशन जो है वो दोनों की बराबर है। जैसा प्रोटीन उसके अंदर है वैसा ही प्रोटीन इसके अंदर है। लेकिन अंडे के अंदर सिर्फ प्रोटीन नहीं है, और भी बहुत सारी उसके अंदर न्यूट्रिशन है। उनका हम अगर जायज़ा लेते हैं तो हमें ये बात समझ में आती है कि देसी अंडा फार्मी से बेहतर है। उस न्यूट्रिशन की बात से पहले हम देख लेते हैं कि देसी जो मुर्गी अंडे के काबिल होती है वो तकरीबन 6 से 8 महीने लगते हैं, और जो फार्मी है वो 25-30 दिनों के अंदर तैयार हो जाती है अंडा देने के लिए। उनको इस तरह की फीड दी जाती है, उनको इस तरह की वैक्सीन दी जाती हैं कि वो फलती फूलती और मोटी हो जाती है, ताज़ी हो जाती है। लेकिन उनके अंदर ताकत नाम की कोई चीज़ नहीं होती। आपने देखा होगा, आप अगर चिकन लेने के लिए जाते हैं तो वो पिंजरे के अंदर बैठी होती है या खड़ी होती है, नहीं तो उससे हुआ ही नहीं जाता। जो मुर्गी अपने पाँव के बल वो खड़ी नहीं हो सकती, वो हमें क्या खाक हमें ग़िज़ाइयत देगी। फिर जैसे मर्जी उसको पकड़ लो आप, वो कुछ नहीं कहेगी आपको। जहां उसको बिठाओगे वो बैठ जाएगी, जहां खड़ा करोगे वो खड़ी हो जाएगी। और इसके बरक्स देसी मुर्गी, पिछले दिनों मैं लेने के लिए गया मोहल्ले से मुर्गी, यकीन करे 4 बंदे थे हम उस मुर्गी को पकड़ने के लिए। इतनी वो तेज थी, वो पकड़ ही नहीं दे रही थी। बड़ी मुश्किल से हमने उसको पकड़ा। अब इसके अंदर इतनी ताकत है, वो इतना वो एक्टिव है, इस वजह से तो ये भागती है, इस वजह से तो हमें वो हाथ नहीं आती। और फार्मी मुर्गी जैसे मर्जी उसको पकड़ लो आप, छोटे से छोटा बच्चा भी उसको पकड़ लेगा। फिर आप देखें कि जो मुर्गी 6 से 8 महीने में तैयार हो और दूसरी तरफ फार्मी मुर्गी 30 दिनों के अंदर तैयार हो जाए, तो दोनों कैसे बराबर हो सकती हैं। फिर आप अंडे की जर्दी को देखें, फार्मी की जर्दी भी देख लें और देसी की भी जर्दी आप देख लें।
दोनों के अंदर ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अब जितनी वो जर्दी का कलर जो है वो गहरा होगा, वो हमारी आंखों की बिनाई के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। उससे नज़र तेज होगी, उसके अंदर ऐसे कंपाउंड हैं। तो फार्मी मुर्गी से देसी मुर्गी 100 गुना ज़्यादा बेहतरीन है, 100 गुना ज़्यादा ताकतवर है। उसका गोश्त भी, उसका अंडा भी। आप देख लें, कोई घर में बीमार होता है, फार्मी मुर्गी उसको खिला दें, कुछ भी नहीं होता। देसी मुर्गी, उसकी यखनी पिला दें, उसके अंडे खिला दें, बीमार से बीमार इंसान भी उठ के खड़ा हो जाता है। उसके अंदर ताकत है तभी तो वो खड़ा होता है ना। जो मुर्गी पहले से इतनी ताकतवर हो तो वो उसके गोश्त और उसका अंडा खाने से भी इंसान ताकतवर बन जाता है। लेकिन जिस मुर्गी के अंदर ताकत पहले से ही ना हो, अपने पांव पर वो खड़ा नहीं हो सकती, तो उसका गोश्त और उसका अंडा जो है वो कैसे ताकतवर बन सकता है, वो कैसे बराबर हो सकता है। तो ठीक है, आज साइंस इस बात को तस्लीम नहीं कर रही। वो कहती है कि नहीं, दोनों बराबर हैं। लेकिन एक वक्त आएगा, क्योंकि साइंस मुसलसल रिसर्च में है, एक वक्त आएगा साइंस खुद तस्लीम करेगी कि नहीं, फार्मी से देसी अंडा बेहतर है। आज की ये वीडियो आप रिकॉर्ड पे रख लें। एक दिन आएगा ऐसा, वो कहेंगे कि हाँ, देसी मुर्गी फार्मी से बेहतर है। तो दूसरा सवाल ये है कि क्या इसके अंदर कोलेस्ट्रॉल है। कल भी मैंने इस पे बात की थी कि जहाँ कोलेस्ट्रॉल की बात होती है तो वहाँ ये क्यों नहीं सोचते कि इसके अंदर बहुत सारे मिनरल्स भी हैं, बहुत सारे विटामिन्स भी हैं। जब ये सारी चीज़ें आ जाती हैं तो कोलेस्ट्रॉल का काम ही नहीं होता वहाँ पर। और फिर इसके अंदर अच्छे वाला कोलेस्ट्रॉल है। ये अंडा आपका कभी भी कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ाएगा, सिवाय इसके कि अगर आप अंडा तेल के अंदर फ्राई करें। जब आप तेल के अंदर फ्राई करेंगे कोई भी चीज़, तो उससे कोलेस्ट्रॉल वैसे ही बढ़ेगा। तो वो कोलेस्ट्रॉल आपका अंडे की वजह से नहीं बढ़ता, बल्कि वो तेल की वजह से बढ़ता है। जो आप कुकिंग ऑयल इस्तेमाल करते हैं उसकी ज़्यादती की वजह से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। तो अंडा देसी जो है वो बहुत ज़्यादा हमारे लिए फ़ायदेमंद है, ग़िज़ाइयत के लिहाज से, ताकत के लिहाज से, न्यूट्रिशन के लिहाज से, हर तरीके से देसी अंडा बेस्ट है। अगर देसी अंडा आपको नहीं मिलता तो मजबूरी में फार्मी अंडा भी खा लें, उसके अंदर भी ग़िज़ाइयत है, लेकिन देसी की निस्बत उसमें कम है। तो अंडा हमेशा खाएं तो इसको उबाल के खाएं, इससे हमारी ताकत बढ़ेगी, इससे हमारी कुव्वत बढ़ेगी, इससे हमें ग़िज़ाइयत मिलेगी। अगर हम सिर्फ कोलेस्ट्रॉल को हम देखते रहेंगे तो कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जिसमें कोलेस्ट्रॉल ना हो। आप देख लें, ड्राई फ्रूट्स जितने भी हैं उसमें भी कोलेस्ट्रॉल है। आप यखनी देख लें, पाए देख लें, उसमें भी कोलेस्ट्रॉल है। लेकिन हमें ये देखना होगा कि कोलेस्ट्रॉल जो है हमारे लिए बुरा नहीं है। हाँ, उसमें एक LDL होता है, एक HDL होता है, एक बुरा कोलेस्ट्रॉल होता है, एक अच्छा कोलेस्ट्रॉल होता है। तो इन चीज़ों के अंदर अच्छे वाला HDL कोलेस्ट्रॉल है। अंडे के अंदर भी HDL कोलेस्ट्रॉल है, अच्छे वाला, बुरे वाला नहीं है। अब जब अच्छे वाला कोलेस्ट्रॉल आएगा तो उस बुरे कोलेस्ट्रॉल को भी निकाल के बाहर कर देगा। तो उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो से आप मुस्तफ़ीद होंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करें, आगे अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ इसको शेयर करें। अगली वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि अंडे कितने खाने चाहिए दिन में। तो अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।